आधा कटक कपिन संहारा। रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। रावण बहुत दुखी हुआ। सभा में पहुंचा, चर्चा चलने लगी कि अब आगे कैसे युद्ध किया जाए। तो रावण की माता का पिता माल्य ने कहा, महाराज आपने सीता का हरण गलत कर लिया है। सीता जगदम्बा है, जगत की जननी है। जब से आप उन्हें चुरा कर लाए हैं तब से लंका में अशांति ही अशांति फैल रही है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जानकी को वापस राम को कर दो, तो लंका सकुशल रहेगी। रावण जल गया और कहा, तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती, भगा दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होता है तो बुद्धि फिर विपरीत जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। माल्यवान ने समझ लिया कि अब रावण का अंत ही होने वाला है। बहुत समझाया कि हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, मधुकेटव जिन्होंने मारे थे वही भगवान है, ये इनकी शरण में चला जा। कितना भी कहे, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी विद्वान हो, भक्त हो, कितना भी कहे, लेकिन बात समझ में तब तक नहीं आती जब तक अपने पुण्य नहीं होते। रावण के सारे पुण्य तपस्या के समाप्त हो चुके हैं। पाप ही पाप जीवन में बचा है, तो समझ में कैसे है। माल्यवान अपने घर चले गए। उसी समय में रावण का पुत्र मेघनाथ आया कि पिताजी चिंता न करो, कल मेरा युद्ध देखना, मैं ज्यादा क्या कहूं, आपको कल पता चलेगा। दूसरा दिन सुबह हुआ, रामादल से वानर सेना अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर, अस्त्र शस्त्र क्या थे, पर्वत वृक्ष, हुंकार करते हुए लंका को घेर लिया। राक्षस ऊपर से पत्थर बरसाने लगे, भूटा फेंकने लगे। वानर चुपके से ऊपर चढ़ जाते हैं और राक्षसों में उत्पात मचाते हैं, बहुत भयंकर उत्पात मचाते हैं। राक्षसों में भगदड़ मच जाती है। फिर रावण उनको डराता है, वापिस युद्ध के लिए भेजता है। अब देख लिया मेघनाथ ने कैसे पार नहीं पड़ेगी। वानर सेना बहुत प्रबल हो रही है, तो वो लंका के शिखर से नीचे उतरा और माया में रथ पर सवार हुआ। भयंकर युद्ध मेघनाथ ने किया। इतना युद्ध किया कि कोई मेघनाथ के सामने ठहरता ही नहीं। और जब कोई मेघनाथ को हनुमान जी या अंगद जी, जामवान कुछ भी प्रहार करते हैं तो वो अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। और अपना प्रहार जब करता है तो वो दिखाई देता है। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव ने पार्वती को कहा कि देवी, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवान, जितनी सेना थी सबको मेघनाथ ने 10-10 बार मारे और सबको मूर्छित कर दिया। कोई भी ऐसा नहीं था सिर्फ राम के अलावा कि युद्ध भूमि में खड़ा हो।
और जब सब गिर गए तो मेघनाथ राम जी के पास पहुंचा, युद्ध करने लगा। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र डाले। भगवान शिव कहते हैं ऐसा लगता है कि सर्पों के समूह में गरुड़ जी खेल रहे। राम जी ने उसके सारे अस्त्र शस्त्र क्षण में काट दिए। बहुत क्रोधित हुआ। इतने ही समय में वानर सेना की मूर्छा दूर हुई। हिम्मत नहीं पड़ती किसी के लड़ने के लिए, सबके रास्ते रोक देता है। हनुमान जी ने एक बड़ा बूटा लिया पर्वत का, और जैसे वो दिखाई दिया फेंका। मेघनाथ ने बड़ी फुर्ती से अपने को छुपा लिया, क्योंकि वह हनुमान जी के मर्म को जानता है। एक बार अगर इसके हाथ आ गया तो ये फिर छोड़ेगा। श्री राम जी को भी प्रहार किया श्री राम जी के ऊपर, और उन्हें नागपाश से बांध दिया। बहुत देवताओं में हाहाकार हुआ। तब नारायण जी ने गरुड़ जी को भेजा, सारे माया नागों को समाप्त किया। लक्ष्मण जी को मूर्छा दूर हुई, श्री राम जी के पास पहुंचे, चरणों में दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु अब इसने तो हद कर दी, मुझे आज्ञा दीजिए। जामवान, विभीषण, सुग्रीव, नल, नीलाद सभी लक्ष्मण जी के साथ हैं, युद्ध के लिए पहुंचे। मेघनाथ के सारे बाणों को लक्ष्मण जी काटते जा रहे हैं, और अपने बाणों से इतना प्रहार करते हैं कि मेघनाथ को लगा कि अब मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। उसी समय उसने वीर घातिनी, एक शक्ति होती है, वो लक्ष्मण जी के ऊपर चला। लक्ष्मण जी पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर सेना में हाहाकार मच गया। मेघनाथ उन्हें उठाने लगा, लेकिन जगत के आधार से कैसे उठ सकते हैं? बहुत बल करके वो थक गया। उसी समय हनुमान जी आए। हनुमान जी ने एक लात मारी उसको, फिर उसने हनुमान जी को मारा। अंत में हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर के श्री राम जी के पास पहुंचे। राम जी लक्ष्मण जी को देखते ही विलाप करने लगे। बहुत विलाप किया उन्होंने, यहां तक कहा, सुत बित नारे भवन परवारा, हो ही जान ही जग बार ही बारा। पुत्र, स्त्री, घर, परिवार, ये तो बार बार बनते हैं, बार बार बिछड़ते हैं, बार बार मिलते हैं, परंतु मिल ही न जगत सहोदर भ्राता। माँ का जाया हुआ भाई बार बार नहीं मिलता। जब ज्यादा दुखी हुए तो जामवान जी ने कहा कि लंका में एक सुसैन नामक का वैद्य रहता है, हनुमान जी जाइए और उन्हें लेके आइए, जिससे लक्ष्मण जी का उपचार हो। हनुमान जी गए, सुसैन वैद्य को लेकर आ गए। सुसैन ने देखा, कहा नाम गिरे औषधि जाहु पवन सुतल। आप औषधि लेके जाओ, संजीवन नाम की जड़ी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, किंतु सुबह सूर्योदय से पहले आना होगा। मध्यरात्रि तो हो ही चुकी थी। हनुमान जी ने विलंब नहीं किया, तुरंत छलांग लगा दी। ये सूचना रावण के दूत ने रावण को दे दी कि महाराज सुबह से पहले हनुमान नाम का वानर द्रोणागिरी पर्वत पर गया है, संजीवनी लगी, कुछ उपाय कीजिए। रावण तुरंत कालनेमी के घर गया,
कहा कि तू जाकर के हनुमान का मार्ग रोक। कालनेमी ने कहा कि लंका में जब आया, आप बड़े बड़े योद्धा थे महाराज, लंका जला दी, किसी ने उसका मार्ग नहीं रोका, किसी ने नहीं उसे रोका। मुझ अकेले को कहते हो कि हनुमान का मार्ग रोको, ये उचित नहीं है। उचित तो ये है कि आप राम को समझो, राम परम ब्रह्म परमेश्वर है। राक्षस भी सब जान गए कि राम भगवान है, लेकिन हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कि राम कौन है। कालनेमी ने देख लिया कि जाना ही उचित है, क्योंकि ये दुष्ट है, मेरा वध कर देगा। मरना ही दोनों तरफ से है, तो क्यों न हनुमान के हाथ से मरूं, जिससे मेरा कल्याण हो। मरने की भी युक्ति बताई है। बड़ी फुर्ती से कालनेमी महात्मा का भेष बनाकर हनुमान जी के आगे मार्ग में एक आश्रम बनाया, माया से सरोवर रचा, मंदिर बनाया, बैठ गया, ध्यान लगा, श्री राम का स्मरण करने लगा। हनुमान जी ऊपर से जब जो गुजरे उनके आश्रम के ऊपर विचार किया, अरे ये तो कोई संत है, सज्जन है, यहाँ जल पिया जाए जिससे मेरी थकान दूर होगी, फिर आगे प्रस्थान करूँगा। हनुमान जी आश्रम पर उतरने लगे। कालनेमी ने देख लिया, कहने लगा, राम रावण का युद्ध हो रहा है लंका में, निश्चित रूप से राम जीतेंगे, रावण की हार होगी। हनुमान जी विचारने लगे कि इतने दूर उड़कर आ गया मैं, इतना चलकर आ गया, मेरे समान कोई इतनी फुर्ती से नहीं आ सकता, फिर ये कैसे जानता है वहां का हाल। भाई ये तो बहुत पहुंचा हुआ साधु है। जाकर के प्रणाम किया, पूछा कि महाराज आप यहां बैठे हैं, इतने दूर का हाल कैसे कह रहे हैं। महात्मा रूपी कालनेमी ने कहा कि मुझे वो ज्ञान दृष्टि है, ब्रह्म दृष्टि, मैं सब कुछ यहां से बैठकर देख लेता हूं, ये ज्ञान मुझे गुरुजी ने दिया, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। कालनेमी पूरी कोशिश करा है कि मेरे प्राण बच जाए। तो बोला, हाँ महाराज मुझे भी ज्ञान दे दीजिए। अब यहां कालनेमी ने भूल कर दी। ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए, कुछ समय तक लिए रोक लेते। उसने कह दिया कि जाओ स्नान करके आओ, तब ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि वो अपनी युक्ति सोच रहा था कि कुछ देर स्नान में लगाएगा, फिर आएगा, फिर मैं बात करूंगा, इसे समय निकल जाएगा। जो ही हनुमान जी सरोवर में गए, पैर रखा तो एक मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया, वो जल में खींचने लगी। हनुमान जी ने मुक्का मारा, जैसी राधे हो गई। आकाश में वो मगरी दिव्य रूप धारण कर अप्सरा का कहने लगी, हे हनुमान, मैं आज निष्पाप हो गई, तुम्हारे दर्शन से मेरे सारे पाप कट गए, मेरा उद्धार हो गया। और ये जो महात्मा बैठा है ये राक्षस है कालनेमी, तुम विलंब न करो, लक्ष्मण के प्राण को बचाना है, इसलिए विलंब न करो। हनुमान जी गए, कहा कि अब तो मुझे ज्ञान दीजिए। हाँ ठीक है, बैठो, अभी हवन होगा। हनुमान जी समझने कहा कि भैया ज्ञान व्यान तो फिर ले लूंगा, पहले तू मुझसे गुरुदक्षिणा ले ले। बोला नहीं नहीं, मैं गुरुदक्षिणा जब ही लेता हूँ जब ज्ञान देता। बोला नहीं, मैं पहले गुरुदक्षिणा दूंगा, मेरा जैसा चेला भी नहीं मिलेगा। तुरंत हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी की और उसको लपेटा और पछाड़ के पटक। प्राण निकलते समय उसके मुंह से राम राम निकला और उसका मायावी शरीर जो महात्मा का था अदृश्य हो गया और वो कालनेमी असली शरीर में आया। श्री राम जी का जयकार करके हनुमान जी आगे बढ़े। अब हनुमान जी देख रहे हैं कि कौन सी संजीवनी है, कोई पता नहीं चलता। उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और लेकर के चलने लगे।
मार्ग अवध से होके निकल रहे थे। देखा भरत विशालत निश्चर मन विनपन साइक मारे चाप श्रवण लगे। भरत जी ने देखा, अरे कोई राक्षस पर्वत लेकर आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो अयोध्या में डाल दे, सो अयोध्या का विनाश कर दे। तुरंत उन्होंने एक धनुष पर बाण चढ़ाया, बिना भड़क और मार दिया। हनुमान जी उस बाण से मूर्छित होकर पृथ्वी गिरने लगे और मुंह से राम 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 कहते हुए आगे। बहुत से चर्चा करते हैं कि जब पर्वत उनके हाथ में था तो फिर पर्वत का क्या हुआ, हनुमान दबे के पर्वत के ऊपर रहे। तो ये तो अधिक समय की चर्चा का विषय है। संतों ने बहुत अच्छा इस पर अपना सुझाव दिया है। भरत जी पहुंचे, व्याकुल हो गए कि राम का भक्त है कोई, जगाने लगे, लेकिन हनुमान की मूर्छा दूर नहीं होती। अंत में बहुत विलाप किया भरत जी ने और एक वचन लिया, प्रतिज्ञा की, हे राम, अगर मैं मन कर्म वचन से आपका सच्चा सेवक हो तो मैं उसके बल की दुहाई देता हूं, ये तुरंत ठीक हो जाए। इसी प्रकार अनुसुईया जी ने भी ब्रह्मा विष्णु को बालक बनाया कि अगर मैं पतिव्रता हूं मन क्रम वचन से तो ये बालक हो जाए। हनुमान जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए, सारी बात हुई। अवध में बहुत कोहराम मचा, बहुत समय चर्चा चली, यहाँ तक है कि लक्ष्मण की पत्नी भी आई, कौशल्या माँ आई, सभी लोग आए हनुमान जी से मिले। बहुत समय चर्चा चली। फिर उनसे कहकर वो आगे जाने के लिए तैयार हो तो भरत जी ने कहा कि अब ज़्यादा समय नहीं है सुबह होने में, मेरे बाण पर बैठकर चले जाओ, मैं भेज दूंगा तुम्हें। हनुमान जी को अभिमान हुआ कि मेरे में इतना वजन, फिर मेरे पर्वत में वजन, और ये बाण कैसे उठा देगा। बोले ठीक है महाराज। भरत जी ने बांध लिया, चढ़ाया धनुष पर। हनुमान जी पर्वत समेत पूरे वजन से बैठे, लेकिन बाण टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने समझ लिया कि निश्चित रूप से अगर इनका बाण तो और आगे निकल गया लंका से तो फिर मैं सुबह होने पर नहीं पहुंच पाऊंगा। हाथ जोड़े, महाराज आप राम के भाई हो, क्यों न हो इतना बल। वहां राम जी रो रहे हैं लक्ष्मण जी को लेकर के। हनुमान जी पहुंचते हैं तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए, सुस्वन वैद्य ने इलाज किया, लक्ष्मण जी जागृत हो गए। और ये समाचार दशरथ रावण को पता चल गई कि छोटा तपस्वी जो मर रहा था वो जीवित हो गया। तुरंत वह कुंभकर्ण के पास गया और उससे जगाने लगा। कुंभकर्ण जागा, पूछा क्या बात है। रावण ने सारी कथा कही। सुन दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलकान, जगदम्बा हरियान सठ अब चाहत कल्याण। ये भी राक्षस है, राम को जान गया। अरे रावण, तूने बड़ा अनर्थ कर दिया, जगत की माता का हरण करके लाया है और तू अपना कल्याण चाहता है। तेने बहुत विलंब कर दी, मुझे जब क्यों नहीं जगाया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना हानि हुई, सीता जी को, राम को वापिस कर दो और उनकी शरण में चलते हैं। भैया, राम भगवान हैं। पुलस्त ऋषि ने मेरे पास सब सूचना भेजी थी कि राम परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर है, इनकी शरण से कल्याण होगा, इनसे बैर मत करना। तुमने तो बैर ठान ली। नारद जी ने भी मुझे कहा था, भैया वो सारी बातें मुझे याद आती है। श्री राम जी का रूप स्मरण करके कुंभकर्ण मगन हो गया। रावण ने डांटा फटकारा, तुरंत उसके लिए मदरा मंगाई, भैंसे मंगाए, पिलाई मदरा,
फिर कुंभकर्ण युद्ध के लिए गया। इतना भयंकर युद्ध किया कुंभकर्ण कि सब बानर भागने लगे, कोई धैर्य धारण नहीं कर सका। इतनी खलबली मच गई, इतनी खलबली मच गई कि हनुमान, अंगद, नल, नील, जामान सब विचलित हो गए। श्री राम जी ने कहा ठीक है, तुम बहुत परिश्रम में हो, इस दुष्ट के साथ मैं मल्ल युद्ध करूंगा, द्वंद्व युद्ध करूंगा, तुम जाकर के देखो। बहुत बहुत युद्ध हुआ राम और कुंभकर्ण का। अंत में राम जी ने कुंभकर्ण के मुख में इतने बाण भरे, इतने बाण भरे कि पूरा मुंह भर गया। फिर भी वह दौड़ा राम जी को खाने के लिए। उसने एक पर्वत लिया राम जी के ऊपर फेंकने के लिए। राम जी ने बाण से उस पर्वत के टुकड़े कर दिए और उसकी वो भुजा काट दी। फिर दूसरी भुजा में लिया कुंभकर्ण ने, वो भी राम जी ने काट दी। अंत में राम जी क्रोधित हुए और कुंभकर्ण का वध कर दिया। कुंभकर्ण का वध जब हुआ तो राम जी के बाण ने कुंभकर्ण का सिर ले जाकर के रावण के पास रख दिया और बाण वापस आ गया। जब रावण ने कुंभकर्ण के सिर को देखा तो बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। कुंभकर्ण की स्त्री आई, रावण की स्त्री आई, रावण को बहुत बुरा भला कहा, परंतु सबको ज्ञान देकर समझा देता। फिर मेघनाथ आया, अपने पिता को दुखी देखा। सुलोचना ने बहुत समझाया, लेकिन मेघनाथ जानता है कि मरना तो निश्चित है, लेकिन इसमें पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और राम के हाथों से मेरा मरण होगा। पिता को बहुत समझाया पर पिता ने बात नहीं मानी। युद्ध में गया, भयंकर युद्ध किया मेघनाथ ने, इतना भयंकर युद्ध किया पहले से भी अधिक। राम जी को भी मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाए, राम जी से आज्ञा ली। मेघनाथ ने यज्ञ भी किया, उसका यज्ञ समाप्त किया। फिर युद्ध मैदान में आया, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में लक्ष्मण जी ने उसका वध किया। मरते मरते कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, मैं उनका वध करूंगा ऐसा बोलने लगा तो हनुमान जी और सारी वानर सेना के बड़े बड़े महान योद्धा कहने लगे, धन्य है मेघनाथ तेरी माता को ऐसा पुत्र जन्मा, धन्य धन्य तब जननी। कहे अंगद हनुमान, अंगद जी हनुमान जी उसके बल की सराहना करते हैं कि एक व्यक्ति ने इतनी सेना में बड़े बड़े योद्धा मूर्छित कर दिए, पराजित कर दिए। मेघनाथ का सिर भी रावण के पास पहुंचा, छाती पीटने लगा। मंदोदर ने बहुत बुरा कहा कि अभी समाप्त कर तो युद्ध को, अभी अधिक समय नहीं हुआ, अभी बहुत से पुत्र बकाया है, लेकिन नहीं माना। रावण ने अपनी सेना को बुलाया, कहा कि देखो अब तुम सोच लो सब, अगर तुम्हें युद्ध में भय लगता है तो मेरे साथ मत जाना, परंतु युद्ध से वापस हुए तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अभी रावण जीवित है, रावण के समान जगत में कौन बलवान है, मैं दोनों भाइयों का अंत कर दूंगा, तुम सब लोग बानरों को खा लेना। इतना अभिमान रावण को। अब राक्षसों ने समझ लिया कि वापस जाते हैं तो ये भी वैसे भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तो युद्ध में अच्छी बात है वीर बनकर की वीरगति को प्राप्त हो। राम रावण का युद्ध शुरू होने जा रहा है। रावण ने घमासान युद्ध किया, इतना भयंकर युद्ध किया और ऐसी माया फैलाई कि किसी को आंखों से दिखाई न दे। लेकिन राम जी ने उसकी सारी माया काट दी।
विभीषण को देखा, रावण क्रोधित हो गया। उसने एक ब्रह्म शक्ति फेंक दी विभीषण को मारने के लिए। राम जी ने जान लिया कि ये मेरा षड़ांगत है, अगर इसका वध हो गया तो जगत में मुझे अपयश मिलेगा। तो उन्होंने तुरंत विभीषण को पीछे किया और उस शक्ति को अपने हृदय पर धारण किया। भक्त के लिए भगवान बहुत कुछ कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए मूर्छित हुए राम जी, फिर मूर्छा दूर हुई। अंत में राम जी को इतना क्रोध हुआ कि उन्होंने रावण की सारी सेना का विनाश कर दिया। मात्र अकेला रावण बचा। रावण अकेला हो गया। रावण हृदय विचार कर, अब मैं भइयों के। जब अकेला हो गया तो बोला अब अकेले से पार नहीं पड़ेगी, अब मुझे माया करनी पड़ेगी। तो उसने भयंकर माया रची। बानर, उसके पास करोड़ों करोड़ों बानर, रीछ भालू आते हैं, पर्वत डालते हैं, प्रहार करते हैं। रावण इतना बलवान था कि उनको ऐसे फेंक देता जैसे कोई हाथी फूलों को फेंक दे। कोई भी घाव नहीं लगता, अचल खड़ा रहा। देवता लोग आकाश से देख रहे हैं कि इसकी सारी सेना मारी गई, अब तो ये मरने वाला है। तुरंत रथ लेकर आए, राम जी को रथ दिया। राम जी रथ पर सवार हुए युद्ध करने में। राम जी जब रथ पर सवार हुए तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया और पहुंचे युद्ध मैदान में। रावण ने कहा कि डर गए इसलिए प्रणाम करते हो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे परिवार का विनाश किया है, मैं भी तुम्हारे परिवार का विनाश कर दूंगा। श्री राम जी ने कहा कि भैया युद्ध मैदान में युद्ध कर। एक उदाहरण दिया कि कुछ मनुष्य कहते हैं करते नहीं, कुछ करते हैं कहते भी हैं, और कुछ कहते नहीं हैं करते ही हैं। रावण ने कहा कि मुझे ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत ज्ञान भरा हुआ है। अब तुम कठिन रावण के पाले पड़ गए हो। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। रावण अकेला था, माया की, ऐसी माया की कि जितने राम जी के पास बानर भालू थे सबको राम दिखाई देने लगे। इतने राम प्रकट कर दिए रावण ने। अब बानर भालू आपस में दूसरे को देखते तो उसे वो राम लगता है, वो देखता है तो उसको वो राम लगता है। अब किससे युद्ध करें? लक्ष्मण जी, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, सबने ये माया सच माने के सब राम हैं। लेकिन श्री राम जी को ये माया नहीं व्यापी। लक्ष्मण कपिन सु मानी सांची, सबने सच मान लिया। तब श्री राम जी ने एक बाण से उसकी सारी माया का विनाश किया। फिर रावण ने भयंकर युद्ध किया, सबको मूर्छित कर दिया। राम लक्ष्मण कोई भी बाना नहीं छोड़ा, खाली एक जामवान बूढ़ा समझकर छोड़ दिया कि ये क्या करेगा। जब सब मूर्छित हो गए तो जामवान को बड़ा क्रोध हुआ, दौड़ा रावण से युद्ध किया। सब भालुओं को आज्ञा दे के मारो उसको। बहुत मल्ल युद्ध हुआ। एक छाती में लात मारी, रावण मारे नहीं मरता है, छोड़कर चला गया। रावण के जो सारथी थे दूसरे रथ में बैठाला रावण को और लंका ले गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान है कि रावण का भैया मरण कल होगा। हरे राम।